यूक्रेन और रूस की जंग थमती हुई नजर नहीं आ रही है। पहले माना जा रहा था कि बड़ी शक्ति रूस के सामने यूक्रेन की सेना ज्यादा मुकाबला नहीं कर सकेगी। पहला हफ्ता बीतने के करीब है, लेकिन रूसी सेना यूक्रेन में कोई बड़ी जीत दर्ज नहीं करवा सकी है। इसके अलावा यूक्रेन से जो खबरें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक इस जंग में रूसी वायुसेना को भी तगड़ा नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह है यूक्रेन के पास मौजूद वो अमेरिकी डिफेंस सिस्टम जिसे स्टिंगर मिसाइल के नाम से जाना जाता है। ये वही स्टिंगर मिसाइल है जिसने कई दशक पहले अफगानिस्तान युद्ध में भी रूसी सेना को नाको चने चबा दिए थे और उस युद्ध में रूस यानी सोवियत संघ की हार की बड़ी वजह बनी थी। यही वजह है कि अब अमेरिका समेत उसके कई सहयोगी देशों ने यूक्रेन की मदद के लिए स्टिंगर मिसाइल की सप्लाई बढ़ा दी है। अभी तक यूक्रेन सरकार की ओर से जो जानकारी दी गई है, उसके मुताबिक इस युद्ध में अब तक रूसी सेना के 50 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स मार गिराए गए हैं। रूसी हमले में यूक्रेन की एयरफोर्स की क्षमता जो बर्बाद हो गई है, लिहाजा रूसी एयरक्राफ्ट्स को गिराने का जिम्मा स्टिंगर मिसाइल के ऊपर ही है। यूक्रेन के वॉरजोन से ऐसे कई अपुष्ट वीडियो सामने आ रहे हैं जो स्टिंगर मिसाइल की मारक क्षमता को सामने ला रहे हैं। दरअसल स्टिंगर मिसाइल अमेरिका का एक ऐसा शानदार हथियार है जो कम ऊंचाई पर उड़ रहे दुश्मन के एयरक्राफ्ट्स के लिए काल साबित हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक ही सैनिक अपने कंधे पर रखकर फायर कर सकता है और अगर निशाना सही लगे तो विमान का गिरना निश्चित है। स्टिंगर मिसाइल रूस की सेना की ऐसी कमजोरी है जो 1980 के दशक में भी देखी थी, जब अमेरिका ने रूसी सेना से लड़ रहे मुजाहिदों को स्टिंगर मिसाइल सौंपी थी, जिसके चलते रूसी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा था और अफगानिस्तान में रूस की विदाई हो गई थी। वहीं स्टिंगर मिसाइल अब यूक्रेन में भी अपना जलवा दिखा रही है। इस जंग में स्टिंगर मिसाइल की कामयाबी के मद्देनजर अब यूक्रेन की सेना को इसकी सप्लाई भी बढ़ा दी गई है। अभी तक इस जंग से दूरी बना रहे जर्मनी ने भी यूक्रेन में हथियार भेजना शुरू कर दिया है। जर्मनी अब यूक्रेन में 1500 मिसाइल्स भेजेगा, जिसमें 500 स्टिंगर मिसाइल शामिल है। इसके अलावा नीदरलैंड भी यूक्रेन में हथियार भेज रहा है। इससे पहले नाटो के सदस्य लाटविया, लाथुआनिया जैसे देशों ने यूक्रेन में स्टिंगर मिसाइल की सप्लाई की है, तो वहीं अमेरिका ने भी एक एयर डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन में भेज दिया है। बहरहाल, जिस तरह से यूक्रेन की सेना इन मिसाइलों का इस्तेमाल करके रूसी विमानों को गिरा रही है, उसे देखकर लगता है कि अगर युद्ध जल्द ही समाप्त नहीं होता है तो रूसी सेना को भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बहरहाल, हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।